हेलो दोस्तों, तो सभी को राधे राधे। सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया। आज मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल। मेरा बचपन है ना ननिहाल में गुजरा है ज़्यादातर, क्योंकि भाई आज फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया है तो वीडियो धुंधली आएगी, इसके लिए आपसे सभी को सॉरी। फिर मैंने भाई फल फ्रूट लिया, क्योंकि हैरा बनफल लिए बिना ननिहाल हो किसी भी गाँव हो नहीं जाना चाहिए, बनफल ज़रूर लेके जाना चाहिए। दोस्तों, आपके कैसे रीति रिवाज है पता नहीं, हमारे तो ऐसे रीति रिवाज है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हैरा बनफल ज़रूर लेते हैं। दोस्तों, ननिहाल जाने की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। सच में बहुत दिन बाद जा रही हूँ। जब मैं ससुराल से गांव जावें कहीं भी जाएं तो अलग खुशी होती है, खुशी का कोई ठिकाना ना होता। भाई ससुराल में तो भाई पूरी ज़िंदगी रहना है, फिर तो हम बार त्योहार कोई काम होता है ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि ससुराल में तो पूरी ज़िंदगी काटनी है। और ससुराल के भी इतनी जिम्मेवारी आ जाती हैं, बच्चों और पति को घर को संभालना, तो घर से निकलना ही नहीं होता। वह हर गृहिणी की आई हुई स्थिति हुए है कि जब घर ऊपर आ जाए ना, भी घर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर आ जाए गृहिणी, तो उसी में ही सीमित हो जाए है। बाहर आना जाना बहुत कम हो जाए। मैं ननिहाल आ गई थी, आते ही मैंने सूट चेंज कर लिया। भाई सोचा साड़ी में तो पूरे दिन रहती हूँ। फिर मैंने नानी माँ से मिला और नानी माँ में या भाई नानी माँ है जो किसान धन से ने राम राम कर रही है। अब नानी माँ ना आ रही है। भाई देसी सब्जी बड़ा खा लो, दुख भी होता सांगरी है कि देसी। नानी माँ के साथ मेरे 9 साल बीतते हैं ननिहाल में। मेरा बचपन 9 साल ननिहाल में बीता। ये सांगरी सांगरी बोलते हैं, जानटे कलाते सांगरी नानी माँ ले आ रखी थी। बोली आज सांगरी की सब्जी करेंगे। ये छोटा मामा की कोठी है भाई, मकान भी बनाए हैं छोटे मामा ने। उन्होंने पशु वगैरह बहुत पाल रखे हैं। देखो गांव कितना सुंदर लगता है सच में। भी गांव की होड़ ना हुए, गांव तो गांव में होता है सच में, और शहर शहर ही हुए। गांव की खुशी हुए ना, बस शहर में खुशी कौन मिले। गांव में लोग मिलजुल कर कितने रहे प्रेम से। मामी जी आने भाई पशु आने चारा डाल रही है। ये खेत से गाय चर के आई हैं। शाम का 3 बज रहे हैं और मैं भी आने वाला हो रहा है। तावड़ो देखो कितना धूप ज़्यादा हो रही है, और बकरी बांध रखी है भाई। नानी माँ खेत से ले आई उनको, दौड़ती क्योंकि काटती मार्च में सबको कितना वीडियो तावड़ो बना लियो। पड़ने लग जाए, ठंड ठाई है। और फिर हम छत पर चले गए। बोली मम्मी बोली छत पर भी सांगरी सुखा रखी है, आप ले आओ भाई, बारिश भी आने वाली हो रखी है। आएगी कि ना आएगी ये तो पता नहीं, पर आने वाली हो रखी है। तो मैं पहली बार छात देख रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो भाई सांगरी ले आते हैं। देखो भाई नानी ने कितनी सांगरी सुखा रखी। सोचा सांगरी ले आऊँ और छात भी देख आती हूँ। ये टेरिस है, टेरिस पर कुछ सामान रख रखा है। अभी काम घर का चालू है भाई, आधा अधूरा पड़ा है। वो देखो भाई कितना अच्छा गांव लग रहा है। नहीं हरियाली बहुत है गांव में, पूरा गांव दिखता है छत से, क्योंकि ऊंचा मकान है ना नानियारा। और मामा जी भी खेत से आ गए हैं और मम्मी दूध निकाल रही है, अब चाय बनाएंगे। और चाय की तो मैं बहुत नशेड़ी हूँ। और ये बकरियां भी मेरे को देख के कि ये नई नई कौन आई है घर पे, तो मेरे को टक्कर मारने लग रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं दिख रही हूँ। ये तो सदा देखता है, और मैं इनके घर में अब नई नई दिख रही हूँ, तो ये मेरे को मार रहा है। बहुत प्यारा है। इसके मेहंदी लगा रखी है, सिर पर टिक्का कर रखा है, क्योंकि टोक ना लाग जा, निज्जर ना। ये परिवार में कोई नाना जी आए हुए थे, तो वे जा रहे हैं। चाय पिया दी उनको, और मम्मी दूध भी निकाल रही है। मामा जी चाय पी रहे हैं, नानी जी पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। प्रिया बोल रही है कि और पिएगी ये ताज़ा दूध की, तो भाई ताज़ा दूध की तो चाय पीऊँगी, क्योंकि हम तो टंकी वाला पीते हैं भाई। शहर में टंकी का ही दूध आवे है, ताज़ा दूध आवे पता नहीं कैसा आवे, पर टंकी का पिए हम। बोले मामी जी आप निकाल लो दूध, हम ताज़ा दूध की और चाय पियेंगे। फिर ये चढ़ गई भाई शाम के जांटे के ऊपर, 3:30 बजे जांटे पे चढ़ गई। बोली ना मैं तुम्हें सांगरी तोड़ के देती हूँ, लियो हमने जांटी छंगे ना।
तो ये मेरे को सांगरी तोड़ के दे रही है, बोली तुम ससुराल ले आ जाना भाई, सांगरी हम तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ रही है, बकवास भी ज़्यादा कर रही है, क्योंकि बचपन में से भी ऐसे करते भाई, हम भी करते। इस जांटी पे हमने बहुत झूले झूले भाई, क्योंकि मैं 9 साल नानी आ रही और इस जांटी का झूला गाल गाल झूलती। सांगरी की जांटी तोड़ रही है, सांगरी की जांटी नहीं, जांटी की सांगरी तोड़ रही है। मैं कुछ सांगरी की जांटी तोड़ रही है। झूले का नाम के लिया भाई, झूला घा ले लिया, देखो इतना ऊंचा घा लिया है भाई, देखो कि लटक लटक इसे घूमो और फिर हिंडो। ये प्रिया हिंडेगी ऐसे, वो बोल रही है तुम ऐसे ही हिंडो। मैंने सोचा भाई मैं लटक के हिंड लेती हूँ भाई, इतनी उम्र ना रही है अभी, क्योंकि भाई जैसे जैसे साल घट रहे हैं वैसे उम्र भी घटेगी। ये तो भाई बचपन में गिर गई थी। फिर मैंने भाई शाम के झाड़ू निकाल ली थी, मैं बोली चलो मैं झाड़ू निकाल। प्रिया बोली कल पोछा नहीं लगाएंगे, साथ में ही पोछा लगा देते हैं हम। जी आप झाड़ू निकाल दो और मैं पोछा लगा देती हूँ। और मैंने झाड़ू निकाल दी और प्रिया पोछा लगाने लगी। बोले कल देखो शनिवार और बृहस्पतिवार होते हैं ना, उनमें पोछा नहीं लगाना चाहिए भाई। तुम्हारे तो ना लगाते, तुम्हारे लगाते हैं कि ना लगाते मुझे ना पता, बताना ज़रूर। पर हमारे शनिवार और दितवार को भी नहीं लगाते हैं हमारे गांव में तो, और शनिवार को भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो भाई पानी की कमी है, उस वजह से ना लगाते हैं। और यहाँ भी नन्हेर में शनिवार और बृहस्पतिवार टाला जाता है, बृहस्पति बोल रहे हैं हमने, और मैं मारवाड़ी भाषा में बोल रही हूँ। ये दोनों भी चाय बनाते बनाते मोबाइल देख रहे हैं, सागे में चाय चढ़ा रखी हूँ। फाड़ेंगे क्या मोबाइल देखेंगे पता नहीं, चाय तो 1-2 घंटा से बन के आएगी इनकी, क्योंकि ताज़ा दूध की चाय बनवा रही हूँ ना। भाई सबने चैलेंज कर दिया कि तुम धूप में ना तावड़ा में भाने पैर जा के आओ। मैं बोली नहीं भाई, मैं बचपन गाँव में निकाला है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो मैं आ गई भाई, सच में बहुत गर्म रेत है। फिर मैंने वही शाम का बना लिया जूस। ये बोले जी आप बना के दो जूस, बील का जूस है ये। प्रिया ने बनाया था, खारा बना दिया। मैंने सोचा चलो भैया अब मैं बनाती हूँ। प्रिया पी के टेस्ट कर रही है कैसा बना है, बोल रही है बहुत अच्छा बना है। नाक चढ़ा चढ़ा के ये देख लो भाई, शाम कहने यहाँ की सारे वगैरह जानवर बोलने लग जाए गाँव में, और बाहर सोते हैं भी, क्योंकि मार्च का महीना गर्मी पड़ने लगी है, सर्दी तो चली गई है, बाहर ही सोते हैं सब। ये परला ग्रह से आ गई, बोले ना तुम मेरे साथ चलो। मैं बोली आज यहीं सो जाती हूँ, कल चलूँगी मैं तुम्हारे साथ। कितना अंधेरा हो रखे। मैं छत पर जाकर देख रही थी पूरे गांव कैसा दिख रहा है, तो बहुत अच्छा दिखता है सच में। पूरे गांव की रोशनी एक साथ बल्ब जल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई टापू सज रखा है। तो देखो ये पूरे गांव की लाइट दिख रही है, कैसी रोशनी हो रही है नहीं, हर घर में हो रही है। अभी तो 9 बजे शाम के नहीं, रात के 9 बजे हैं। कितना अच्छा लग रहा है भाई सच में, गांव तो गांव ही होता है। अब मिलेंगे आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय। और अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा थाने बड्डा मामा जी को, घर पे भीड़ में बस रहे हैं मामा।